3 जनवरी 2026 यूएस आर्मी की सीक्रेट मिलिट्री यूनिट ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से उठा लिया, फिर अमेरिका की ओर उड़ा ले गए। सब कुछ 2-2.5 घंटे से भी कम समय में पूरा हुआ। इस ऑपरेशन को अंजाम दिया डेल्टा फोर्स ने। डेल्टा फोर्स क्या है, कैसे बनी, कैसे ट्रेनिंग देती है, उसने क्या क्या मिशन किए हैं और आखिर में इसकी खासियत क्या है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। डेल्टा फोर्स का पूरा नाम फर्स्ट स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशनल डिटैचमेंट यानी डेल्टा कहलाती है। इसके कई अदम नाम भी हैं, जैसे कॉम्बैट एप्लीकेशंस ग्रुप यानी CAG, आर्मी कंपार्टमेंट एलिमेंट्स यानी ACE, टास्क फोर्स ग्रीन। औपचारिक रूप से 19 नवंबर 1977 को स्थापित किया गया, पर विचार 1970 के दशक में एक ऐसे यूनिट की जरूरत से आया जो आतंकवाद, हाई प्रोफाइल किडनैपिंग और अचानक बनी खतरनाक परिस्थितियों को संभाल सके। इसका आइडिया मिला था ब्रिटिश SAS यानी स्पेशल एयर सर्विस से। उस समय के US आर्मी कर्नल चार्ल्स बेथविक SAS को सर्विस दे चुके थे। उन्होंने देखा कि एक विशेष तरह की सेना की जरूरत है। उन्होंने इस तरह की यूनिट बनाने की सिफारिश की और अंत में 1977 में डेल्टा फोर्स का गठन हुआ। डेल्टा फोर्स का हेडक्वार्टर फोर्ट ब्रैग, नॉर्थ कैरोलिना में है। ये यूनिट जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड यानी JSOC के तहत ऑपरेट होती है, जबकि प्रशासनिक रूप से US आर्मी स्पेशल ऑपरेशन कमांड यानी USASOC से जुड़ी रहती है। डेल्टा में लगभग 2000 लोग हैं, जिनमें से 300 से 400 प्रशिक्षित ऑपरेटर होते हैं। बाकी तकनीकी सहायता, खुफिया, उड्डयन सपोर्ट, चिकित्सा और अन्य विशेषज्ञ क्षेत्रों में काम करते हैं। इसमें अलग अलग स्क्वाड्रन होते हैं। A से D स्क्वाड्रन अटैक के लिए, E वाला स्क्वाड्रन एविएशन के लिए, G वाला खुफिया ऑपरेशन प्लस सपोर्ट वगैरह के लिए। हर स्क्वाड्रन में अलग अलग रोल के लिए कई टीमें भी होती हैं। डेल्टा फोर्स में भर्ती पहले से ही रेंजर या स्पेशल फोर्सेस जैसी यूनिट से होती है। उम्मीदवारों का रिकॉर्ड चेक किया जाता है, फिर सिलेक्शन और फिर ट्रेनिंग। सबसे खतरनाक बाधा है द लॉन्ग वॉक, जिसमें लगभग 20 किलो का भारी बैग लादकर 40 मील की मार्च करनी होती है, जिसे कम समय में पूरा करना मुश्किल होता है। इसमें ही करीब 9 में से 10 उम्मीदवार असफल हो जाते हैं। जो लोग सिलेक्शन पास कर लेते हैं उन्हें लगभग 6 महीने का ऑपरेटर ट्रेनिंग कोर्स मिलता है, जिनमें उन्हें अलग अलग किस्म की युद्ध कलाओं में माहिर किया जाता है। एक्सप्लोजिव्स की ट्रेनिंग दी जाती है, इंटेलिजेंस और VIP सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग लगातार अपग्रेड होती रहती है। डेल्टा फोर्स का काम किसी भी दोहराए जाने वाले पैटर्न में नहीं आता। वो सबसे जटिल, सबसे संवेदनशील और सबसे खतरनाक मिशन उठाती है, जैसे हाई वैल्यू टारगेट ऑपरेशन, ताकि संगठनों के प्रमुखों को पकड़ना या मार गिराना। हॉस्टेज रेस्क्यू, ऐसे अभियानों में टीम निहत्थे बंधकों को सुरक्षित निकालने के लिए दुश्मनों के बीच घुसती है। विशेष निगरानी, गुप्त निगरानी, दुश्मनों की चालों का पता लगाना, खुफिया जानकारी जुटाना और क्लोज प्रोटेक्शन, हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के लिए खुफिया सुरक्षा देना। डेल्टा फोर्स की अधिकांश गतिविधियां तो वैसे हमेशा गुप्त रहती हैं, लेकिन कुछ मिशन सार्वजनिक हुए हैं, जैसे 1980 में हुआ ईरान हॉस्टेज रेस्क्यू, जिसे ऑपरेशन ईगल क्लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इस ऑपरेशन में ईरान में अमेरिका के दूतावास को आतंकियों के नियंत्रण से मुक्त कराने की कोशिश हुई। ये मिशन असफल रहा और कई लोगों की मौत भी हो गई। 1989 में पनामा में हुआ ऑपरेशन एसिड गैम्बिट। इसमें पनामा की जेल से एक अमेरिकी नागरिक को बचाया गया। 1993 में सोमालिया में हुआ बैटल ऑफ मोगादिशु। ये वही ब्लैक हॉक डाउन घटना थी जिसमें हेलीकॉप्टर गिरा और कई ऑपरेटर्स मारे गए। फिर 2001 के बाद अफगानिस्तान और इराक में लगातार अभियानों में ये टीम सक्रिय रही। 2019 में डेल्टा ने आतंकवादी नेता अबू बकर अल बगदादी के ठिकानों पर छापा मारा था। और अब 2026 का वेनेजुएला ऑपरेशन, जिसमें ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी को कैराकास में उनके घर से उठा लिया गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।